नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने लेकर आई हूँ उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक हरिशंकर परसाई। आइए हम देखते हैं हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो हम चलते हैं हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय की ओर। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप हरिशंकर परसाई जीवन परिचय। परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचना की। नोट डाउन करेंगे, व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचना की। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 में हुआ था, या 22 अगस्त 1924 को हुआ था। नोट डाउन करेंगे, कहाँ हुआ था प्रश्न बनेगा। मध्य प्रदेश में हुआ था, इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हुआ था और तारीख 22 अगस्त 1924 में हुआ था। इनका देहावसान या मृत्यु की बात करें तो 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका देहावसान हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि हरिशंकर परसाई का देहावसान कहाँ पर हुआ था। कभी कभी केवल शहर का नाम पूछा जाता है, तो याद रखेंगे जबलपुर में हुआ था। और तारीख पूछे तो 10 अगस्त 1995। हरिशंकर परसाई जी एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम झुमक लालू प्रसाद एवं उनकी माता का नाम चंपाबाई था। तो किस जाति के थे प्रश्न बनता है हरिशंकर परसाई जी। 4 ऑप्शन देगा आपको, सही उत्तर है ब्राह्मण जाति। पिता का नाम झुमक लालू प्रसाद एवं माता का नाम चंपाबाई था। इसी में आगे हम बात करते हैं शिक्षा पर। आरंभ से लेकर स्नातक तक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई परसाई जी की। और परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया है। तो विद्यार्थियों को विशेष बात इसमें नोट कर लेंगे। प्रश्न पूछा जाता है किस मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका, मासिक थी, याद रखेंगे। नोट लिखा है आपके सम्मुख के मुक्तिबोध ने भी वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है उन्होंने भी वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। तो जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपके सम्मुख अगर हरिशंकर परसाई नहीं होगा, मुक्तिबोध अगर है, तो आप मुक्तिबोध को भी टिक कर सकते हैं। देखिएगा आपके विवेक और बुद्धि के अनुसार उस समय ऑब्जेक्टिव का चयन करेंगे, चूज करेंगे उत्तर को। आगे लिखा है परसाई जी की रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयोग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। तो इनकी जो रचनाएं है वो कहाँ प्रकाशित होती रही पूछा जाता है, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयोग में। परसाई जी अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट करते हैं। अक्सर इनके ये वही विषय रहे इनके उपन्यासों और कहानियों के, कि वो समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबर पर चोट करते हैं। परसाई जी की प्रारंभिक रचनाएं प्रहरी नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होती थी। नोट डाउन करेंगे, प्रश्न बनता है कि हरिशंकर परसाई की प्रारंभिक रचनाएं कहाँ प्रकाशित होती थी। तो प्रहरी नामक समाचार पत्र में होती थी। इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह परसाई ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। प्रश्न बनेगा हरिशंकर परसाई जी की समस्त रचनाओं का संग्रह का कैसे प्रकाशित हुआ है, संग्रह का क्या नाम है। तो परसाई ग्रंथावली उसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाओं की, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहानी संग्रह, दोस्तों इस पर आपको ट्रिक भी दी जाएगी हरिशंकर परसाई की आगे के वीडियो में। हंसते हैं रोते हैं पहली रचना है, कहानी संग्रह है। दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे, फिर भोलाराम का जीव और 2 नाक वाले लोग। परसाई जी के प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये कहानी संग्रह और कुछ उपन्यास हमने देखे हैं। आगे भी उनकी रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं। आइए, परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी साहित्य के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। व्यंग्य को विधा का दर्जा किसने दिलाया पूछा जाता है, तो व्यंग्य को विधा का दर्जा हरिशंकर परसाई जी ने दिलाया था, और ये प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार है। परसाई जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। तो एमए की उपाधि उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी प्रश्न बनेगा, नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय से परसाई जी ने एमए की उपाधि कब प्राप्त की थी पूछा जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय से
परसाई जी ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो एमए हिंदी की प्राप्त की थी। 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। इसके अलावा और भी मुख्य जो बिंदु है, विशेष स्मरणीय तथ्य है, वो है साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण 1957 में नौकरी त्याग कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। 18 वर्ष की उम्र में आपने वन विभाग में नौकरी प्राप्त की। प्रश्न बनेगा, हरिशंकर परसाई जी ने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत कब की? तो 1957 में की। वन विभाग में नौकरी कब प्राप्त की? तो 18 वर्ष की उम्र में की। कितने वर्ष की उम्र में की? तो 18 वर्ष की उम्र में की। हरिशंकर परसाई जी के मध्य प्रदेश के जबलपुर में रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में पाठकों के उत्तर देते थे। कहाँ देते थे? देशबंधु में। अखबार था एक देशबंधु, जिसमें वे पाठकों के उत्तर देते थे। पाठक पढ़ते थे और कोई भी समस्या उनको आती थी या कोई क्यूरी उनकी होती थी तो सवाल पूछते थे और परसाई जी जवाब देते थे। तो उस समय देशबंधु जो अखबार था उसके कॉलम का नाम था परसाई से पूछे। पूछा जाता है कि देशबंधु अखबार के कॉलम का नाम क्या था? परसाई से पूछे। या पूछा जाता है कि पाठकों के उत्तर परसाई जी किस अखबार में देते थे? देशबंधु में देते थे। आइए बात करते हैं परसाई जी के प्रमुख निबंध संग्रह। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, नोट डाउन करते चलिए, प्रेमचंद के फटे जूते, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायतें मुझे भी है आदि प्रमुख कृतियाँ, जिसमें प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा निबंध या लेख और भी जो लिखे उन्होंने वो है आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा और तुलसीदास चंदन घिसे, जिसमें प्रमुख है अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से, तुलसीदास चंदन घिसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई के व्यंग संग्रह पर। व्यंग संग्रह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, टॉर्च बेचने वाले, तिरछी रेखाएं। कुछ प्रमुख संस्मरण भी इन्होंने लिखे जिसमें तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध, बाल कहानी भी लिखी इन्होंने संस्मरण के रूप में, जिसका नाम था चूहा और मैं। परसाई जी की कुछ लघु कथाएं हैं जिन्हें नोट डाउन करते चलिए। चंदे का डर, दानी, अपना पराया, सुधार, समझौता, यस सर, अश्लील, रसोई घर और पाखाना। यहाँ पाखाने से तात्पर्य वॉशरूम से है, नोट डाउन करेंगे। आगे भी लघु कथाओं में देख रहे हैं हम, बात करते हैं। लघु कथाओं को देखने के बाद हम बात कर रहे हैं हास्य व्यंग की। विकलांग श्रद्धा का दौर, दो नाक वाले लोग, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौरा, यह हास्य व्यंग है। इसके अलावा पुलिस मैत्री का पुतला, नया साल, घायल बसंत, संस्कृति, बारात की वापसी। हास्य व्यंग में और भी प्रमुख है उखड़े खंबे, बच्चलन, तट की खोज, खेती। उसके अलावा हास्य व्यंग है सुदामा का चावल, अकाल का उत्सव, एक अशुद्ध बेवकूफ़। फिर है भगत की गत, खेती और अपील का जादू। मुख्य बात है कि विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो 1982 में प्राप्त हुआ। पूछा जाता है प्रश्न कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला परसाई जी को? तो 1982 में मिला। किस ग्रंथ पर मिला? तो विकलांग श्रद्धा का दौर पर मिला। इनकी अन्य रचनाएं हैं बस की यात्रा, भेड़े और भेड़िया, चूहा और मैं। हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया और हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। प्रश्न पूछा जाता है कि हरिशंकर परसाई किससे अधिक प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो विद्यार्थियों, ये था आपके सम्मुख हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, जिसमें हमने संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन किया है और समझा है। आगे इसी में उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग रचना भोलाराम का जीव, जिसे हम बहुत ही विस्तार पूर्वक और डिटेल में पढ़ेंगे। तो भोलाराम का जीव जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।